ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2026। इसमें कोपेनहेगन ये दुनिया का सबसे रहने योग्य शहर बना है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसके द्वारा एक ग्लोबल लाइबिलिटी इंडेक्स 2026 से जारी किया गया है। इसमें कुल 173 शहरों को 30 से अधिक इंडिकेटर्स के आधार पर रैंक दिया गया है। जो प्रमुख मापदंड रहे हैं वो है दोस्तों हेल्थ, एजुकेशन, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, इन्वायरमेंट एंड स्टेबिलिटी। ये 5 चीज़ें रही हैं। इसमें जो टॉप के 3 कंट्रीज़ हैं के सिटी हैं वो हैं डेनमार्क का कोपेनहेगन, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना और ऑस्ट्रेलिया का मेलबर्न। तो ये 3 जगह हैं, 3 शहर हैं। भारत की बात करें नई दिल्ली 120वीं रैंक पे, मुंबई 121वीं रैंक पर है। दोस्तों इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट इसकी स्थापना हुई थी 1946 में। इसका मुख्यालय लंदन यूके में स्थित है। अभी हम करते हैं नेशनल पॉइंट। हमारा पहला पॉइंट है मियावाकी तकनीक से 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। दोस्तों स्थान है गांधीनगर गुजरात, जहाँ पे 1 घंटे में 3.61 लाख से अधिक पौधे लगाए गए हैं। आयोजक है अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। 25,000 से अधिक वॉलंटियर्स और स्थानीय लोगों ने भाग लिया है। ये अभियान है एक पेड़ माँ के नाम। इस तकनीक की बात करें मियावाकी, ये जापानी पौधारोपण पद्धति है। जनक हैं अकीरा मियावाकी। कम जगह में घना और तेजी से बढ़ने वाला जंगल विकसित किया जाता है। दोस्तों इसमें स्थानीय पौधे की प्रजातियां जो नेटिव स्पीसीज हैं उनको हाई डेंसिटी में लगाया जाता है। अगला पॉइंट है समाज सुधारक मन्नथु पद्मनाभन, इनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है मन्नन इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में। दोस्तों अनावरणकर्ता उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन हैं। आयोजक नायर सर्विस सोसाइटी। दोस्तों ये मन्नथु पद्मनाभन ये केरल के प्रसिद्ध समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। 1914 में नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना की गई थी। सवर्ण जत्था आंदोलन इसका नेतृत्व किया और वैकोम सत्याग्रह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनको 1966 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनको भारत केसरी का उपाधि भी मिला हुआ है। अगला पॉइंट है भारत ICAI ग्लोबल ऑर्बिट समिट 2026। ये नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। आयोजक है ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। इसका उद्देश्य है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, उद्योग जगत और वित्तीय विशेषज्ञों को एक मंच पर लाना। अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, AI और फाइनेंस पर चर्चा की गई। पहला चरण नई दिल्ली, आगामी चरण अहमदाबाद, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद और पुणे, चेन्नई में। ICAI एक स्टेचुरी बॉडी है, वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना सन 1949 में हुई थी। अधिनियम है चार्टर अकाउंटेंट एक्ट 1949 के तहत। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। अध्यक्ष हैं CA प्रसन्न कुमार डी। नेक्स्ट पॉइंट है सेंट्रल विस्टा का नया नाम कर्तव्य भवन परिसर रखा गया है। दोस्तों केंद्र सरकार ने सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट एरिया इसका नाम बदलकर कर्तव्य भवन परिसर किया है। आधिकारिक दस्तावेजों में अब सेंट्रल विस्टा के स्थान पर नया नाम इस्तेमाल होगा। इसमें कर्तव्य पथ, कर्तव्य भवन और भविष्य की सरकारी इमारतें शामिल होंगी। सेंट्रल विस्टा राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक का जो प्रमुख प्रशासनिक क्षेत्र है, ठीक है। पूर्व परिवर्तन जो नाम हुए हैं, राजपथ का नाम 2022 में कर्तव्य पथ किया गया था। नया PM ऑफिस कॉम्प्लेक्स का नाम सेवा तीर्थ। नेक्स्ट पॉइंट है मैंग्रोव इकोसिस्टम संरक्षण के लिए भारत के पहले मानक तैयार करेगा BIS। BIS है क्या? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ये पहली बार मैंग्रोव संरक्षण और पुनर्स्थापन के लिए इंडियन स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है। दोस्तों इसका उद्देश्य है तटीय राज्यों के लिए समान साइंटिफिक गाइडलाइन तैयार करना। मैंग्रोव वनस्पति की बात करें तो तटीय और दलदली क्षेत्रों में पाई जाती है। मृदा अपरदन और तटीय कटाव को रोकती है। समुद्री जैव विविधता के संरक्षण में सहायक होती है। सुनामी जैसे प्राकृतिक आपदाओं से तटीय क्षेत्रों की रक्षा करती है। और भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन ये है दोस्तों सुंदरवन डेल्टा, जो कि पश्चिम बंगाल में है। मिस्टी स्कीम जो मिस्टी प्रोग्राम है इसकी शुरुआत हुई थी 2023 में। इसका लक्ष्य है 540 वर्ग किलोग्राम मैंग्रोव रिस्टोरेशन।
दायरा है 9 तटीय राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश। अवधि 2029 तक, बजट 600 करोड़। अभी हमारा पॉइंट है खेल से संबंधित। विंबलडन 2026, इसमें जेनिक सिनर और लिंडा नोस्कोवा इस सिंगल्स के चैंपियन बने हैं। मेंस सिंगल्स की अगर हम बात करें तो विजेता रहे हैं इटली के जेनिक सिनर, उप विजेता जर्मनी के एलेक्जेंडर जेरेव। वहीं पे वीमेंस सिंगल्स की बात करें, विजेता रही हैं लिंडा नोस्कोवा, चेक रिपब्लिक की हैं, और सेम कंट्री की चेक रिपब्लिक की ही उप विजेता रही हैं कैरोलिना मुचोवा। विंबलडन की अगर हम बात करें, इसकी शुरुआत सन 1877 में हुई थी। दुनिया का सबसे पुराना टेनिस का ग्रैंड स्लैम है ये, जो कि ग्रास कोर्ट पर खेला जाने वाला एकमात्र ग्रैंड स्लैम है। जेनिक सिनर लगातार दूसरी बार विंबलडन जीते हैं। करियर का 5वां ग्रैंड स्लैम खिताब इन्होंने जीता है। अगला पॉइंट हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित। भारत में पहली बार पैरेट बोर्ना वायरस की 4 की पहचान की गई है। ये पहली बार जो कि पिसिट्टासाइन बर्ड्स में पैरेट बोर्ना वायरस 4 की पहचान की गई है। पिसिट्टासाइन बर्ड्स में तोते, लव बर्ड्स और मैकाऊ जैसी प्रजातियां शामिल हैं। खोजकर्ता है असम वेटेनरी एंड फिशरी यूनिवर्सिटी गुवाहाटी। वायरस पक्षियों के डाइजेस्टिव और नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। गंभीर संक्रमण से पक्षियों की मृत्यु हो सकती है। दोस्तों, महत्वपूर्ण डेज देखते हैं। विश्व युवा कौशल दिवस ये मनाया गया है 15 जुलाई को। युवाओं में एम्प्लॉयमेंट और इंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है, जो कि 15 जुलाई को मनाया जाएगा। यूएनजीए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2014 में मान्यता दी थी। पहली बार 2015 में मनाया गया है। इस बार 2026 में इसकी 11वीं वर्षगांठ होगी। इसका थीम जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है दोस्तों, स्किल्स फॉर अ शेयर्ड फ्यूचर। भारत, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा, इनके बीच में ACTIP त्रिपक्षीय साझेदारी हुई है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए त्रिपक्षीय साझेदारी की है। इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया कनाडा इंडिया टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पार्टनरशिप। यही दोस्तों ACTIP। इसका उद्देश्य है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो AI है, इनोवेशन और सिक्योर सप्लाई चेन को मजबूत करना। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और निकिल, इनके क्षेत्र में सहयोग बढ़ाया जाएगा। इन खनिजों का उपयोग किया जाता है बैटरी, स्पेसक्राफ्ट और रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजी में। ACTIP की घोषणा वर्ष 2025 में जोहान्सबर्ग, साउथ अफ्रीका में आयोजित G20 समिट के दौरान की गई थी। अब इस त्रिपक्षीय साझेदारी को अंतिम मंजूरी मिली है। अगला पॉइंट है वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 में भारत की सबसे तेज वृद्धि दर है। दोस्तों, WIPO वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन और लुइस बिजनेस स्कूल द्वारा वर्ल्ड इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2026 जारी की गई है। ये रिपोर्ट का तीसरा संस्करण है। दुनिया की 15 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट की सबसे तेज वृद्धि भारत में दर्ज की गई है। 2023 में भारत अमूर्त निवेश बढ़कर 78.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। भारत ने 7.9% की वार्षिक वृद्धि दर्ज की है। कुल अमूर्त निवेश में जो शीर्ष पे देश हैं वो है दोस्तों अमेरिका, जापान और जर्मनी। इंटेंजिबल इन्वेस्टमेंट होता क्या है दोस्तों? ऐसी संपत्तियां में किया गया निवेश जो भौतिक रूप से दिखाई नहीं देता है, जैसे कि सॉफ्टवेयर, AI, डेटाबेस और इनोवेशन। WIPO का फुल फॉर्म आपको बता दिया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका कार्य है पेटेंट, ट्रेडमार्क और डिजाइन जैसी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की सुरक्षा। इसकी स्थापना सन 1967 में हुई थी। मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है। अभी हमारा राष्ट्रीय पॉइंट, पहला पॉइंट है प्रति व्यक्ति आय में सिक्किम जो है भारत का सबसे समृद्ध राज्य बना है। केंद्र सरकार के नए आंकड़ों के अनुसार पर कैपिटा इनकम में सिक्किम शीर्ष पर है। सिक्किम के शीर्ष पर रहने का प्रमुख कारण है कम जनसंख्या, पर्यटन को बढ़ावा और बेहतर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। टॉप 3 में जो केंद्र और राज्य, मतलब केंद्र की रिपोर्ट में जो टॉप 3 में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं वो है दोस्तों सिक्किम नंबर 1 पे, गोवा नंबर 2 पे और दिल्ली है दोस्तों नंबर 3 पे। बिहार प्रति व्यक्ति आय के मामले में सबसे निचले स्थान पर है।
बिहार की प्रति व्यक्ति आय है 68,624। इसका प्रमुख कारण है उच्च जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकरण की कमी। प्रति व्यक्ति आय दोस्तों होता क्या है, जो राज्य की कुल आय है, इसको कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो औसत राशि है, इसी को बोलते हैं पर कैपिटा इनकम। इसमें अमीर और गरीब के बीच आय के अंतर के बजाय औसत आय की गणना की जाती है। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश के सेमीकंडक्टर सेक्टर में सबमर ग्रुप करेगा $2 बिलियन का निवेश। दोस्तों स्पेन की सबमर ग्रुप है, इन्होंने एमपी के सेमीकंडक्टर सेक्टर में $2 बिलियन के निवेश की घोषणा की है। कंपनी जो है मध्य प्रदेश को कूलिंग टेक्नोलॉजी, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए एशिया का हब बनाएगी। राज्य में सेमीकंडक्टर फैसिलिटी और डेटा सेंटर विकसित किए जाएंगे। निवेश से लगभग 5,000 प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। दोस्तों कंपनी को भोपाल के अचरपुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 15 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। घोषणा भोपाल में आयोजित एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव में की गई। सबमर ग्रुप की अगर हम बात करें, इसकी स्थापना 2015 में हुई थी। मुख्यालय है स्पेन के बार्सिलोना में। अगला पॉइंट है उत्तराखंड की पहली जीआई प्रोडक्ट गैलरी जो कि हल्द्वानी में स्थापित होगी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्य की पहली जियोग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट गैलरी का उद्घाटन किया गया। ये उत्तराखंड के 30 जीआई टैग प्राप्त उत्पादों को प्रदर्शित किया जाएगा। इसमें कृषि उत्पाद, हैंडीक्राफ्ट और पारंपरिक वस्तुएं शामिल होंगी। दोस्तों गैलरी को म्यूजियम की तरह विकसित किया गया। इसका उद्देश्य है जीआई प्रोडक्ट को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, किसानों और कारीगरों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना। हाल ही में जो अन्य जीआई टैग मिले हैं वो दोस्तों राजस्थान का जोधपुरी मोजड़ी, गुजरात का है ऊंजा जीरा ऊंजा सौंफ। ऊंजा जो है भारत की सबसे बड़ी जीरा मंडी है। ठीक है। भारत टैक्स 2026 का आयोजन नई दिल्ली में हुआ है। 14 से 17 जुलाई 2026 तक भारत मंडपम नई दिल्ली में। भारत टैक्स दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो है। इसका उद्घाटनकर्ता केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किया। आयोजक भारत टैक्स ट्रेड फेडरेशन और वस्त्र मंत्रालय द्वारा। इसका उद्देश्य है भारतीय टेक्सटाइल इंडस्ट्री को वैश्विक मंच पर प्रदान करना। इसके माध्यम से व्यापार और इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत किया जाएगा। खेल से संबंधित पॉइंट है क्रांति गॉड लॉर्ड्स टेस्ट ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला गेंदबाज बनी है। दोस्तों भारत की तेज गेंदबाज हैं क्रांति गॉड। इन्होंने लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड के टेस्ट बॉलिंग ऑनर बोर्ड पर नाम दर्ज कराया है। उपलब्धि हासिल करने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं क्रांति गौड़, जो कि मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच जुलाई 2026 में खेले गए जो पहला महिला टेस्ट हुआ, उन्होंने 5 विकेट लिया और 5 विकेट हॉल के कारण उनका नाम लॉर्ड्स बॉलिंग ऑनर बोर्ड पर दर्ज किया गया। यास्तिका भाटिया लॉर्ड्स बैटिंग ऑनर बोर्ड में नाम दर्ज कराने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी है। यास्तिका भाटिया इसी टेस्ट में शतक लगाई। वे लॉर्ड्स बैटिंग ऑनर बोर्ड के नाम पर दर्ज कराने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर बनी हैं। इंग्लैंड की सोफी, इन्होंने भी 5 विकेट लेकर सेम अपना काम किया है। और इंडियन वुमेन टूर ऑफ इंग्लैंड 2026 एकमात्र टेस्ट मैच था। इसके बाद टी20 और ओडीआई सीरीज का आयोजन होना है। दोस्तों लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड को होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। ये पहली बार वीमेन टेस्ट मैच का आयोजन किया गया है। सौरव गांगुली आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले 12वें क्रिकेटर बने हैं। सौरव गांगुली को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। सम्मान पाने वाले 10वें भारतीय पुरुष क्रिकेटर हैं। अभी 3 खिलाड़ी जो शामिल किए गए हैं, भारत के सौरव गांगुली, अंजुम चोपड़ा और इंग्लैंड के केविन पीटरसन। अंजुम चोपड़ा जो हैं डायना एडुजी के बाद आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली दूसरी भारतीय महिला क्रिकेटर हैं। सौरव गांगुली की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल से आते हैं। इनका उपनाम है गॉड ऑफ साइड। बीसीसीआई के अध्यक्ष रह चुके हैं 2019 से 2022 तक। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की शुरुआत हुई थी 2009 में। आईसीसी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसको शुरू किया गया था। किसी खिलाड़ी को सभी प्रारूपों से संन्यास लेने के कम से कम 5 वर्ष बाद इसमें शामिल किया जाता है। अगला पॉइंट है हमारा वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति से संबंधित। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन, इनको रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप मिली है। दोस्तों ये दूसरी भारतीय महिला वैज्ञानिक बनी है जिनको रॉयल सोसाइटी लंदन की फेलोशिप मिला है। मई 2026 में उनका चयन किया गया था। ये फेलोशिप प्राप्त करने वाली
पहली भारतीय महिला वैज्ञानिक प्रोफेसर गगनदीप कांग थी। गगनदीप कांग को 2019 में फेलोशिप मिली थी। दोस्तों, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक एम.एस. स्वामीनाथन की बेटी हैं। वे एम.एस. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। वे प्रसिद्ध बाल रोग विशेषज्ञ हैं। उन्होंने टीबी, एचआईवी और पब्लिक हेल्थ के क्षेत्र में रिसर्च किया है। वर्ष 2019 से 2022 तक डब्ल्यूएचओ की चीफ साइंटिस्ट ये रह चुकी हैं। रॉयल सोसाइटी की बात करते हैं तो ये विज्ञान के क्षेत्र की दुनिया की सबसे पुरानी और प्रसिद्ध एकेडमिक्स में से एक है, जिसकी स्थापना 1660 में, मुख्यालय है लंदन में, यूनाइटेड किंगडम में। महत्वपूर्ण दिन की बात करें तो अनिवारा स्थानम वार्षिक उत्सव, इसका आयोजन तिरुमाला श्री वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में किया गया है और ये उत्सव कर्कटक संक्रांति के अवसर पर मनाया जाता है। दोस्तों, कर्कटक संक्रांति जुलाई माह के दक्षिणायन की शुरुआत से संबंधित है। मूल रूप से मंदिर के फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत का प्रतीक है। इस अवसर पर मंदिर की आय, व्यय और संपत्तियों का हिसाब रखा जाता है। ये धार्मिक परंपरा आज भी जारी है। आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ की राजधानी है अमरावती। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एन चंद्रबाबू नायडू। राज्यपाल हैं एस अब्दुल नजीर। विधानसभा की 175 सीटें, लोकसभा की 25 सीटें और राज्यसभा की कुल 11 सीटें हैं।